क्या हुआ मौज? इंदु और जून की सुख शांति के लिए अखंड दिया जला है। जैसे उनके बारे में सोचने लगी तो दिया बुझने लगा। बड़ी मुश्किल से अभी स्थिर हुआ है। यही सोच सोच के डर लग रहा है मुझे। मौज, कुछ नहीं होगा इंदु और जून को। आपको पता है इंदु से मेरी अभी भी बात हुई है। वो लोग तो कितना खुश थे और अब तक खाना खा के सो भी गए होंगे। पर मौज, अगर आप इतना परेशान होगे ना तो आपका बीपी बढ़ जाएगा और बॉब जी आपको ऐसे देखेंगे ना तो वो भी परेशान होंगे। मौज, हम औरतें अपना दुख दर्द आंखों से बहा देती हैं, पर मर्द अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आंटी सॉरी, मैं इतनी रात को आया, वो ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो गई थी। कोई बात नहीं। क्या हुआ आंटी? मौज जून और इंदु को लेकर परेशान हो रही है। आंटी अब अपनी परेशानी को टाटा बाय बाय कर दीजिए। इस बार जीत हमारी होगी। मेरी लॉयर से बात हो गई है, हाई कोर्ट की डेट जल्दी मिलने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर वो लोग पैसे वाले लोग हैं। अगर उन्होंने इस बार भी कुछ आंटी इस बार हम डबल ध्यान रखेंगे, छोटे से छोटे पॉइंट को मिस होने नहीं देंगे। और मैंने कस्टडी फाइल कम से कम 10 बार पढ़ ली है। अपने 1-2 लॉयर फ्रेंड से मैंने एडवाइस भी ले ली है। इस बार हम जम के लड़ाई लड़ेंगे। और आंटी वो दिन दूर नहीं है जब जून और इंदु एक साथ होंगे। देख बेटा, तुमने हमारी जंग को अपना जुनून बना लिया है। पड़ोसी होकर भी तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि मैं। आंटी क्या बात कर दी आपने? आपने ये बात बोल के मुझे पराया कर दिया। मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ और आप मुझे अभी भी पड़ोसी मानती हैं। नहीं बेटा, तुम तो हीरा हो। शंकराचार्य जी करे कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। अभी बहुत देर हो गई है, खाना खा कर ही जाना। हाँ नहीं आंटी, फिर कभी। माँ का है ना तो माँ का कहना मान और खाना खा के जाना, वरना 2 थप्पड़ मारूंगी। रितेश, और कुछ कहा डॉक्टर ने? नहीं, डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, बस गहरी नींद सो रही है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। लेकिन पुत्र, डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहा था कि खाने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी? क्या पता चाची इसने ज्यादा खीर खा ली हो। लेकिन वो दवाइयों के बारे में कुछ कह रहा था ना? एक डॉक्टर पूछ रही थी कि हमने जून को करेक्ट दवाई ही दी ना, कोई और दवाई तो नहीं दे दी। मैंने तो उसके बॉक्स में से ही दवाई दी थी, वो अपने साथ अपने बैग में लेके आई थी। अब डॉक्टर कह रहा है अगर घबराने की बात नहीं है तो नहीं होगी ना। मतलब इतने दिनों के बाद जून ने इतना खेला है, इतनी मस्ती की है, इतना कुछ खाया है, तो हो सकता है थक कर नींद आ गई होगी। आप लोग घबराइए मत, देखिए कितने आराम से सो रही है। आई एम 100% श्योर कल सुबह तक जून खेलने कूदने लगेगी, ट्रस्ट मी। हाँ इंदु, तू फिक्र मत कर, कल देखना तेरी जून ना एकदम फ्रेश होकर उठेगी सुबह। तू भी थोड़ा आराम कर ले और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता, मैं आती हूँ। चलो जी, माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि कोई बड़ी बला आते आते टल गई। अब बस माता रानी कोई और पनौती मत भेजिएगा, हमारी बच्ची की रक्षा कीजिएगा। डॉली चाची, अंजू, आप दोनों भी जाके आराम कीजिए। अगर कुछ जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगी आपको। दी, अगर आप कहें तो मैं आज जून के साथ रुक जाती हूँ। नहीं अंजू, जाके आराम कर तू, मैं हूँ जून के साथ। ठीक है पुत्र, अब तुम दोनों भी आराम कर लो, हम लोग जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। डोंट वरी इंदु, देखो कितनी शांति से सो रही, कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तुम अपना ध्यान रखो प्लीज। क्या कुछ नहीं सोचा था, उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी, अपनी गोद में सुलाऊंगी, लेकिन सब कुछ रह गया। जो नहीं किया वो सोच के क्यों दुखी हो रही है? ये तो सोचो कि इतने दिनों के बाद हमने जून के साथ इतना ढेर सारा टाइम स्पेंड किया।
तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, ऐसे तो तुम्हारा दर्द बढ़ जाएगा। मुझे नींद नहीं आएगी रितेश, तुम रखे। मुझे भी नींद नहीं आएगी तो। पूरी गोली देने के लिए किसने बोला था? आपको बोला था ना आधी गोली देनी है जून को, और वो देर तक सोती रहेगी। मासी एक छोटा सा काम बोला था, वो भी आपने ठीक से नहीं किया। अरे तो अपना प्लान बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना। और वैसे भी तू भूल रहा है ये प्लान मेरा नहीं है, तुम दोनों का है। एंड यू शुड बी थैंकफुल कि मैं आज तक तुम्हारी मदद करती आई हूँ। तुम्हारे चक्कर में उस पिद्दी को संभाल रही हूँ, तेरे ओछे प्लान्स में तेरी हेल्प कर रही हूँ, और तू यहाँ खड़े होकर मुझे सुना रहा है। आपकी बात पर एहसान क्या गिनवा रही है? आप जो भी कर रही है अपने फायदे के लिए कर रही है, मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है। जून और इंदु को वैसे ही आपने सबक सिखाना था, राइट? अब वही काम करने के कादम्बरी आपको पैसे दे रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? और क्या चाहिए आपको? देखो मासी, आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मैं नीचे जाऊंगा तो आपको साथ में घसीटूंगा, तो मुझे ये लेक्चर मत दो ये। और हम दोनों का मकसद सेम है, वो है पैसा, ठीक है? और जहाँ बात पैसे की आती है, मुझे कोई गलती बर्दाश्त नहीं होती। Really? इडियट, तू शायद भूल रहा है कि आज तक सबसे ज्यादा इम्परफेक्ट प्लान्स ना तूने बनाए हैं, और उन्हीं चक्करों में तू फंसता है। आई एम द वन हु हैव सेव्ड यू। बड़ा आया है। और रही बात जून की, तो आधी गोली ज्यादा खा लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसने पूरी गोली खाई है तो ठीक है, थोड़ा और सो लेगी। और इस चक्कर में रितेश और इंदु और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। बच्ची उनके पास भी थी, लेकिन फिर भी बीमार हो गई, और उनकी इसी गिल्ट को कैसे यूज करना है वो मैं देख लूंगी। इसलिए थोड़ा भरोसा करना सीख। भरोसा तो अपने बाप पर ना करूंगा। और क्या करना है बताओ? पापा मुझे भी आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम, यस। कल इंदु और रितेश कितने खुश थे। बहुत टाइम बाद उन लोगों को ऐसे हंसते हुए देखा। लेकिन फिर इंदु और जून पुत्र ने कितने हसीन सपने देखे होंगे ना इस घर में आने से पहले, लेकिन इस घर ने सिर्फ उनकी खुशियों का गला घोटा है। बेचारी इंदु पुत्र को आते ही अपनी बेटी से बिछड़ना पड़ा। हे माता रानी, बस अब सब सही कर दो। अब मुझे किसी भी तरह पूरी फैमिली को ये जताना है कि कल जून, रितेश और इंदु की वजह से ही बीमार हुई है। डॉली, तू जून के बारे में सोच रही है ना? बेचारी बच्ची, मैंने देखी उसकी हालत कितनी खराब हो गई है। ये कामना भाभी जी को अचानक जून पुत्र पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? डॉली, मैं जानती हूँ कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है। नहीं भाभी, मैं तो डॉली, बस तेरे बच्चे नहीं है ना, और ना ही तूने बच्चे कभी संभाले हैं, लेकिन मैंने 3 बच्चों को संभाला है। मैं जानती हूँ कि बच्चों का मन ना बड़ा नाजुक सा होता है। हम उन्हें अपने हिसाब से खिलाते हैं, अपने हिसाब से उनसे बात करते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि इन सब चीजों का बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। अब जून को ही ले लेना, वो तो बेचारी जन्म से ही कंफ्यूज है। मतलब एक ने उसे पैदा किया, दूसरे ने उसे पाला, तीसरे के घर में रहने आई, और कस्टडी किसी और को ही मिल गई। अब ये सब कम था जो रितेश और इंदु ने अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ उस पर लाद दिया। मतलब माना जून इतने दिनों के बाद उन दोनों को मिली है,
लेकिन उन्हें भी तो समझना चाहिए था ना। अब इतने दिनों में जून की आदत नहीं रही है इतना खेलने की, इतना खाने की, इतना एक्साइटमेंट की।